हेलो दोस्तों, स्किल अप क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री कोण हैं, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात करने वाले हैं। जो कि होता ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। कंपटीशन लेवल के जितने भी एग्जाम आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर मैथ्स से रिलेटेड जो भी, अगर स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, तो उसमें डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इनकी आप वैल्यू बताइए सीधा। और वो वैल्यूज थोड़ा याद करने में भी बड़ा दिक्कत आती है आपको, लेकिन उनका मेथड भी नहीं लगा सकते क्योंकि उनका मेथड भी थोड़ा लॉन्ग होता है। क्वेश्चन वो ईजी होता है, तो इसलिए आपको वो वैल्यू याद करनी पड़ेंगी डायरेक्ट। मैं आपके सामने टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको ये भी बताएंगे कि वो वैल्यू निकलती कैसे हैं और याद करने का तरीका बताएंगे आपको, तो ध्यान से बने रहिए। देखिए एक बार, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। अब आप कह सकते हैं कि सर साइन 15 डिग्री है, हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 75 डिग्री। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 75 डिग्री। मतलब साइन 15 डिग्री लिख लो चाहे कोस 75 डिग्री लिख लो। अब इसका वैल्यू होता है कुछ ऐसे, √3 माइनस 1/2√2। ये कैसे आया? यहां पर आपके सामने बन रहा है साइन 90 माइनस 75। इसका वैल्यू हमने कहा कि ये आ गया कोस 75 डिग्री। ये हमें सीधा याद करना है। पहली बात तो निकलेगा कैसे, मैं आपको हिंट देता हूं। जो साइन 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि साइन 60 माइनस 45 डिग्री। अब आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा, साइन a माइनस बी। आप वो फॉर्मूला लगाइए। साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन a कोज बी माइनस कोज ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला होता है आपका। वो आप लगाइए और इसे कैलकुलेशन को सोल्व कीजिए और आपका ये जो वैल्यू है ये आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला है कोज 15 डिग्री। अब इसे भी हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोज 90 माइनस 75 डिग्री। तो इससे कह सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, कोज 90 माइनस 75 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या, ये बन गया साइन 75 डिग्री। अब इसका क्या होगा, इसका होगा √3 प्लस 1/2√2। ये किसका वैल्यू बन गया, इसका वैल्यू बन गया। ध्यान से देखिएगा, ये किसका वैल्यू बन गया, इसका वैल्यू बन गया। अब ये भी निकलेगा कैसे, हम कह सकते हैं कि जो कोज 15 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोज 60 माइनस 45। फिर वही कोज वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। एक लॉन्ग मेथड बनता है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार डायरेक्ट पूछे गए हैं आपसे, जो कि प्लस माइनस के चक्कर में या फिर कुछ वैल्यू के चक्कर में हमारे गलत हो जाते हैं। तो अगर वहाँ पर आप मेथड लगाने बैठोगे तो आपके लिए क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप बार बार प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो। आगे देखिए अगला, नंबर थर्ड है 10-15 डिग्री। अब 10-15 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, 10-15 डिग्री को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, जैसे कोस साइन में आ रहा है तो 10 किस में आता है, कोट 75 डिग्री। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो फॉर्मूले होते हैं 90 माइनस थीटा वाले, वो चेंज हो जाते हैं। तो ये 10 आ गया किसमें, कोट में आ गया। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 2 माइनस √3। सर ये कैसे निकलेगा, तो इसका भी निकालने का वही तरीका है। आप लगा सकते हो कि 10a माइनस बी का फॉर्मूला। अब इसके लिए 10 का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ 10 वाला। देखिए क्या है, 10 वाला आपका फॉर्मूला होता है 10a प्लस माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है, 10a प्लस माइनस 10b अपॉन 1 माइनस प्लस 10a एंड 10b। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। आप लगाओगे तो एक लॉन्ग टर्म बनेगी, लॉन्ग टर्म को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसका वैल्यू याद करो। ये आपका 10-15, जिसको हम कोट 75 भी लिख सकते हैं। आगे आइए, नंबर 4 देखिए, हम कह सकते हैं कोट 15 डिग्री। अब ये है तो हम इसे ये भी क्या कह सकते हैं, कोट 15 है तो हम कह सकते हैं कि 10-75 डिग्री कह सकते हैं, 10-75 डिग्री, क्योंकि कोट 90 माइनस 75 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10-75 डिग्री हो जाएगा। और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 प्लस √3।
इसको भी आप वैसे ही निकाल सकते हो कोट वाला फॉर्मूला लगा के। अब मैंने एक सीरीज से लिखा है, ध्यान से देखिए, साइन 15 कोज 15, बस कुछ अंतर नहीं है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ एक माइनस आ गया और यहाँ क्या है प्लस। ठीक वैसे ही टेन और कोट का जो रिलेशन लिया है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, फॉर्मूले याद करने लायक हैं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये और ये आपस में दोनों रिलेटिव हैं, केवल और केवल साइन का फर्क है। इन दोनों में केवल यहाँ माइनस है और इसमें क्या है प्लस है, इतना सा फर्क है। अगर आप सीरीज से इनको याद करेंगे तो बहुत ईजी बन जाएंगे। मैं आपको ये चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला आप ना लगाएं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है, कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, इधर उधर सेम नहीं बन पाया तो बड़ी दिक्कत आ जाती है इस चीज़ के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब मैं इनको मिटा देता हूँ, एक सेकंड वाला लेते हैं अपन। आइए देखिए सेकंड, देखिए सेकंड हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, और स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल के जो टीचर्स के एग्ज़ाम होता है जिनमें मैथ्स ऑप्शनल होता है मैथ्स का, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर से लिख रहा हूँ, 4 हो गया था। अब देखिए नंबर 5, साइन 22/1/2 22.5 डिग्री, ये वाला। फिर हम कह सकते हैं एक और नंबर 6 कोस 22.5 डिग्री। फिर हम कह सकते हैं नंबर 3 10 22.5 डिग्री। नंबर 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, नंबर 4 है कोट 22.5 डिग्री। ऐसे वैल्यूज़ पूछे जाते हैं जिनको निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले अलग से लगाने पड़ेंगे। जिन फॉर्मूले की मैंने अभी बात की थी वो a+b वाले फॉर्मूले आ रहे थे, tan a+b, sin a+b, cos a+b, cot a+b, ये सब फॉर्मूले आ रहे थे। अब जब इन सब की बात करने वाले हैं तो आपने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, cot 2 थीटा। इन फॉर्मूलों से आप ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले फॉर्मूले, ये वाले वैल्यूज़ आप लोग निकाल सकते हो। ये आपकी 2 थीटा है। अब आप कहोगे कैसे, मानोगे कैसे कि ये थीटा, अगर हम थीटा इक्वल्स टू 22.5 डिग्री रखेंगे तो फिर इसका जो वैल्यू आएगा ना वो अपने आप आ जाएगा आपके सामने। जैसे आपने देखा होगा साइन 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा, एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे होता है। ठीक वैसे ही cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक वैसे ही tan 2 थीटा की बात करते हैं तो उसके फॉर्मूले आएंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही cot थीटा के फॉर्मूले होते हैं। इनके फॉर्मूले ये आपको याद होंगे तब इनकी वैल्यूज़ आप याद कर सकते हो, निकाल सकते हो एग्जाम के अंदर, अगर अदरवाइज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप भी समझते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो आप वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए, वो आपके क्वेश्चंस को ईजी बनाएगा, साथ में आपका समय भी बचेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि समय हमारे पास बहुत कम होता है। अगर एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी लेके चलते हैं और मान लो इसने 3 मिनट 4 मिनट खा गए एक क्वेश्चन, और उसके बाद भी अगर हमारा आंसर कहीं ना कहीं साइन में गड़बड़ हो गया और हमने गलत टिक लगा दिया तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो गया, आप कंपटीशन से बाहर होने के कगार पर हो जाते हो। इसलिए देखिए ध्यान से, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, वैल्यूज़ में डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, मैंने बस बता दिया आपको, ताकि आप अगर प्रूफ करना चाहो घर पर तो आप कर सकते हो। आगे देखिए, साइन 22/1/2 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री का इसका जो वैल्यू होता है कुछ इस प्रकार होता है, ये होता है। वैसे ही कोज का होता है, इसमें कुछ अंतर नहीं होता है, बस आप इसकी जगह क्या लगा दो, प्लस लगा दो, इतना सही है। ठीक इसी प्रकार इसका करोगे तो √2 - 1 और इसमें करोगे तो √2 + 1। ये आपके क्या आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाते हैं। आगे देखिए, ये समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल डायरेक्ट साइन से मैं कोज को रिलेट कर रहा हूँ और जो tan है उसको कोट से रिलेट कर रहा हूँ। अब साइन को कोज से रिलेट करेंगे तो मैंने देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ केवल प्लस लगाया है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगाना है। पिछले वाले चारों फॉर्मूले थे उनमें भी यही रिलेशन था। आप मेथड का ना यूज करके अगर डायरेक्ट बार बार वीडियो देखेंगे, डायरेक्ट आप बार बार सोल्व करेंगे या सीधे क्वेश्चंस में टिक लगाने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर 100% सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले देखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। हमने भी कई बार एग्जाम दिया है, उनमें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। कई बार तो एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इनके वैल्यू पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू।
18 डिग्री, कोस 36 डिग्री, साइन 36 एंड कोस 18 डिग्री। अब इसमें देखिएगा जो मैंने सीरीज लिखी है वही प्लस माइनस के हिसाब से लिखी है, जो ट्रिक हम पढ़ रहे हैं अभी, जस्ट वही ट्रिक फिर से लिख रहा हूँ मैं। अब एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी टफ होती है। जैसे मान लो हमने मान लिया इसका वैल्यू निकालना है साइन 18 का, तो थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री हमने लिया। अब इसमें लिखेंगे 5 थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 18 करेंगे तो ये 90 हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 3 थीटा को उधर ले जाएंगे, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा, दोनों तरफ साइन से इंटू करेंगे, फिर इधर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, इधर कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जो कि हमारे लिए इतना समय नहीं रहता एग्जाम के अंदर कि हम ये वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो करें। इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्ट याद कीजिए। अब आइए वैल्यूज क्या होंगी। जैसे साइन 18 है, साइन 18 का आपके सामने हो जाएगा √5 - 1/4। ये किसका वैल्यू है? साइन 18 का। सीधे आप याद कीजिए, आपका समय बचेगा क्योंकि आप सोल्व कर नहीं पाओगे। उसके बाद आता है कोस 36। तो कोस 36 में कुछ नहीं करना, √5 माइनस की जगह आपको प्लस कर देना है, नीचे क्या कर देना है? 4 कर देना है, सेम टू सेम रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर साइन 36 की बात करते हैं तो आपके सामने आएगा 10 - 2√5/4। ये आपका किसका होगा? साइन 36 का वैल्यू होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कोज 18 की, तो कोज 18 का वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार आएगा 10, यहाँ माइनस की जगह में कुछ नहीं करना, क्या कर देना है? प्लस करना है 2√5/4। ये लो। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? केवल साइन का, केवल साइन का है। इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है, जो कि हम पहले फॉलो करते आ रहे हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जो कि हम अभी जस्ट पहले फॉलो, मतलब हमने टोटल 12 फार्मूलाज लिए हैं जिनके अंदर फार्मूला क्या है? वैल्यू है ये, तो जिनमें बहुत सारे फार्मूलों का यूज़ हो रहा था। तो वो हम फार्मूलों का यूज़ समय ना गवाते हुए हम सीधा याद करेंगे, 2-4 बार वीडियो देखेंगे या फिर हम याद करेंगे लिख के कैसे भी, तो वो जल्दी से याद हो जाएगा, हमारा समय ख़राब नहीं होगा। और मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट देना हूँ कि आप याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी बुक से होगा, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। आपको